स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन कौन सा चैप्टर फिनिश करके आए भाई। हम लेसन नंबर 11 जो कि पी खंड के तत्व चैप्टर था वो अपन फिनिश करके आ चुके हैं। आज अपन अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे भाई। नाम लिख लीजिए, यूनिट नंबर 8 है भाई। ठीक है, इस यूनिट का नाम लिख लीजिए भाई ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कोमा अपचयन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। बड़ा अच्छा चैप्टर है भाई, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। ठीक है भाई, आप इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना सीखोगे भाई। कितने मेथडों से आप रिएक्शनों को बैलेंस कर सकते हो उनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हो आप उनके बारे में देखोगे भाई। बड़ा अच्छा चैप्टर है भाई। इंग्लिश में नाम लिख लें भाई, लिखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है सर, अपन ने नाम भी लिख लिया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण को बोला जाता है, रिडक्शन जो होता है वो अपचयन होता है और रिएक्शन अभिक्रियाएं। ठीक, तो पहली आप हेडिंग उठा लीजिए भाई। पहली हेडिंग अपने पास आ रही है ऑक्सीकरण। क्या आ रही है सर अपने पास पहली हेडिंग? ऑक्सीकरण आ रही है सर। ठीक है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलें तो ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन अपन पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे भाई। परिभाषा, परिभाषाएं, हेडिंग डाल लेना भाई परिभाषाएं। सबसे पहले अपन इनकी परिभाषाएं लिखेंगे। कैसी कैसी परिभाषा, इनकी परिभाषाएं भी अलग अलग धारणा से है भाई। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश वाला ए पॉइंट डालेंगे अपन, धारणा। धारणा पहली आएगी ऑक्सीडेशन के अंदर परिभाषाओं में। धारणा मतलब क्लासिकल। क्लासिकल मतलब जो सबसे पहले सबसे पुरानी डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन की दी गई थी अपन उसके बारे में देखेंगे सर। ठीक है, तो धारणा के अंदर क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर आप पहला स्टार पॉइंट डाल के लिखिए, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से, जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती हो, जुड़ती हो। ये मैं आपको पहले भी एस खंड के अंदर भी बता के आ चुका हूँ, पी खंड के अंदर भी बता के आ चुका हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए वो आपकी क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीडेशन कहलाता है आपका। ठीक है, जैसे सर एग्जाम्पल दो ना सर, मज़ा आएगा। तो लो भाई, अगर मैं यहाँ पर कार्बन ले लूँ और इसके अंदर में ऑक्सीजन मतलब O2 का योग करा दूं, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन का योग करा दूं, तो आप सब जानते हो आपके पास क्या बनता है सर? CO2 गैस बनती है। तो देखो कार्बन पहले अलग था, जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करने आई तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लिया भाई? CO2 बना ली। तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसको आप क्या कह सकते हो सर? इसको मैं एरो लगा के बोल सकता हूँ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सर एक और एग्जाम्पल दे दो, मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सल्फर ले लो, इसमें आप ऑक्सीजन का योग करा दो तो आपके पास SO2 बन जाता है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? आपसे कोई पूछे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ सर। ठीक है, ना कि ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन तो आकर जुड़ी है, किसके पास जुड़ी है? कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सल्फर का। तो यहाँ भी अपन क्या लिख देंगे सर? ऑक्सीडेशन बता देंगे कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो चुका है। सेकेंड स्टार पॉइंट धारणा के अंदर सेकेंड स्टार पॉइंट आएगा आपके पास, लिखिए भाई सेकेंड स्टार पॉइंट, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें
वे अभिक्रियाएं जिनमें, ठीक है सर, किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता हो। क्या बोला? वे अभिक्रिया, पहली धारणा के अंदर आपने रिएक्शन की पहला पार्ट देखा कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो। दूसरी धारणा में मतलब इसी परिभाषा का सेकंड पार्ट क्या है, ऐसी कौन कौन सी मतलब घटनाएं हो सकती है कि आप ऑक्सीकरण को बता दो। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से, गौर करना भाई, ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण किसे बोलते हो आप? नेगेटिव तत्व, नेगेटिव एलिमेंट का योग हो, किसी पदार्थ से नेगेटिव एलिमेंट का योग हो तो भी क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सर एग्जाम्पल बताओ। तो पहला एग्जाम्पल देखिए भाई, मान लो यहाँ पर मैंने सोडियम ले लिया और यहाँ पे मैंने Cl2 का इससे योग करा दिया। अब सर आप तो बोले तो ऋण विद्युतीय तत्व, तो बेटा आप जानते हो सोडियम हमेशा प्लस होता है और क्लोरीन गैस हमेशा माइनस होती है। तो हो गया ना भाई, किसी पदार्थ से आपने ऋण विद्युतीय तत्व का क्या करा दिया? योग करा दिया। तो आप जानते हो जब Na और Cl2 मिलते हैं तो क्या बनता है भाई? NaCl बनता है। बैलेंस कर लें भाई, सोडियम एक Cl2 2, Cl2 यहाँ एक है सर, तो मैं पूरे के आगे 2 लगा देता हूँ। सोडियम 2 हो गए तो मैं सोडियम के आगे भी 2 लगा देता हूँ, तो आपकी बैलेंस रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आप मुझे यहाँ ये बताओ कि यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ? सर आपने बोला था ऋण विद्युतीय तत्व का योग, मतलब किस तत्व का योग होगा? क्लोरीन का तो योग होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहाँ पर? सोडियम का। ठीक है सर, सोडियम का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो भाई, आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम धातु ले ली भाई, यहाँ भी मैंने क्या करा? क्लोरीन Cl2 जो होता है उसका योग करा है, क्योंकि क्लोरीन हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है MgCl2। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है? बैलेंस रिएक्शन की प्राप्ति होती है सर। तो भाई लिखो भाई, एक और एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है सर, यहाँ पर मैंने फास्फोरस ले लिया और यहाँ पर भी मैंने वापस Cl2 का योग करा दिया। तो ध्यान रखना, जब भी फास्फोरस Cl2 से क्रिया करता है तो PCl3, ठीक है सर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नामक कंपाउंड का निर्माण होता है सर। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस, ठीक, यहाँ पर फास्फोरस कितने सर? एक। यहाँ पर कितने? एक। यहाँ पर Cl2 कितनी है सर? 2। यहाँ पर कितनी है सर? आप बताइए। यहाँ पर 3 है। अब मुझे बैलेंस करना है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे अंक से गुणा करूँ इधर या इधर कि दोनों रिएक्शन बैलेंस। सर कैसे करोगे? यहाँ देखो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन देखो, 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन होगा। यहाँ पर 2 है तो मैं इसको 3 से इंटू कर दूँ भाई, तो ये क्लोरीन भी 3 दूनी 6 हो गए, ये क्लोरीन भी 3 दूनी 6 हो गए। लेकिन यहाँ फास्फोरस 2 हो गए, तो यहाँ मैं फास्फोरस के आगे 2 लगा दूंगा, तो आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी सर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने धारणा के अंदर 2 पार्ट देख लिए। अब इसी बात पे तीसरा पार्ट मतलब तीसरा स्टार पॉइंट भी देखो भाई। लिखिए भाई, वह अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ से H2, ध्यान रखना भाई, वह अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ से H2 को क्या बोलते हो भाई आप लोग? हाइड्रोजन बाहर निकलती हो। बाहर मतलब निष्कासित होती हो। ठीक है सर, आपने पहले बोला ऑक्सीजन जुड़ेगी, दूसरा बोला ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे,
लेकिन आपने तीसरा स्टार पॉइंट बोला वह अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, मतलब एक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो वह रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन उसे छोड़कर चली जाएगी। सर कैसे होगा सर, एग्जाम्पल दो ना सर, मज़ा आएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने ले लिया सर HCl, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने लिया। तो आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप जब भी गर्म करते हो, तोड़ते हो ना, इसकी विखंडन जो होता है, यहाँ से आपको दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, तो एक हाइड्रोजन गैस होती है और एक Cl2 गैस होती है। ठीक है सर। तो देखो पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सम्मिलित अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में थे। जैसे ही आपने उनको तोड़ा तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, वहाँ से Cl2 गैस बाहर निकली। ठीक है सर। वही हमने पढ़ा, जहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकले वो भी आपका क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है। पक्की बात है क्या सर। तो यहाँ पर बैलेंस कर लो, पहले तो हाइड्रोजन 2 थी तो यहाँ हाइड्रोजन 1 2 लगा दी, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है सर 2 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ सर, अब आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ सर क्लोरीन का। क्लोरीन का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन गैस थी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस क्लोरीन को छोड़ के गई तो क्लोरीन का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। पक्की बात है सर। सर एक और एग्जाम्पल बता तो हमें अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए भाई। ठीक है, आपने मान लो ले लिया H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसकी आपने रिएक्शन करा दी भाई Br2, ब्रोमीन होता है भाई। ठीक है, आपने क्या करा, H2S ले लिया, उसकी आपने रिएक्शन कराई Br2 जो कि ब्रोमीन एक परमाणु होता है, उससे करा दी भाई। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ से क्या करना है आपको, हाइड्रोजन देखो सबसे पहले तो हाइड्रोजन किसके पास है, सल्फर के पास है। तो आपको इसमें से ऐसा करो, एक हाइड्रोजन को या दोनों हाइड्रोजन को या फिर दो हाइड्रोजन है, सारी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, इसको क्या कर दो यहाँ से, ये यहाँ से अपन ने क्या करा, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया भाई। तो H पहले सल्फर के साथ थी तो H किसके साथ चल जाएगी फिर, ब्रोमीन, यही तो, हाइड्रोजन अकेली तो रहेगी नहीं। अगर दो एलिमेंट हैं तो ब्रोमीन यूँ कहता है भाई तेरे से हाइड्रोजन की नहीं बन रही तो ऐसा कर मेरे पास भेज दे। तो इसने ऐसा करा, किसके पास भेज दिया, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के पास भेज दिया भाई। ठीक है, ये भी 2 मोल ये भी 2 मोल, तो कितने भाई 2HBr की फॉर्म में चल गए। और बेचारा सल्फर क्या हो गया भाई, अकेला हो गया, क्योंकि हमें अकेले से यहाँ मतलब नहीं है, हमें तो केवल किससे मतलब है कि हमें ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन किसका कराना है हमें, ऑक्सीडेशन सल्फर का कराना है। और कब होगा, जब आप सल्फर के साथ हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे आप। तो सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन थी लेकिन सल्फर ने रिएक्शन करके हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, तो यहाँ पर सल्फर का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई क्या भाई, नहीं। अपन कितने स्टार पॉइंट पढ़ के आ चुके हैं सर, 3। चौथा स्टार पॉइंट देखिए, चौथा स्टार पॉइंट आपसे क्या बोलता है, वे अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। अब यहाँ पर आप देखो, हमने जैसे सेकंड स्टार पॉइंट लिखा था ना, ऋण विद्युत ऋणी मतलब नेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहे थे सर, जुड़ रहे थे, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल धन विद्युती मतलब पॉजिटिव एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे सर, बाहर निकलेंगे। नेगेटिव जुड़ रहे थे, अब पॉजिटिव क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तो वो भी क्या दर्शाएगा भाई, ऑक्सीडेशन को दर्शाएगा। तो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, Ki का नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर आपने Cl2 का योग करा दिया। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, आप जानते हो क्लोरीन तो हमेशा क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, और Ki जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से I यहाँ भी क्या है,
के भी प्लस में होता है, आई भी प्लस में होता है, तो आप जानते हो भाई के आई यहाँ से आपको के माइनस में भी बताता है सर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो के को आप यहाँ पर मान लो प्लस माइनस में और आई को आप मान लो यहाँ पर प्लस में, ठीक है। और क्लोरीन से आप इनका योग करा रहे हो सर, तो ठीक है, आपके पास एक नया कंपाउंड जो आएगा ना, के साथ कौन जुड़ा हुआ है सर, पॉजिटिव तत्व जुड़ा हुआ है। इस पॉजिटिव तत्व को आपको क्या करना है, निष्कासन मतलब बाहर निकालना है। तो आपने आई को बाहर निकाल दिया, तो के साथ कौन आ जाएगा सर, ये क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएंगे सर, ठीक है। और ये आई किस में निकल जाएगा सर, I2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर लें सर, आई केवल आई नहीं निकलता, I2 की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक। बैलेंस करो, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो इसके आगे पूरा 2 लगा देता हूँ। पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम के आगे भी 2 लगा देता हूँ, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, आयोडीन 2 आयोडीन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ये आपका हो जाता है। यहाँ पर पहले प्लस वाला एलिमेंट पोटेशियम के साथ था, लेकिन जैसे ही ऋणावेश से उसकी योग कराई तो पोटेशियम वाला कहाँ हो गया भाई, बाहर निकल गया, और आपका धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो जाता है। ये भी आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहाँ पर भाई, बताओ ना यार, किसका हुआ यहाँ पर आयोडीन का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका। पक्की बात है भाई, ठीक है। आपने 4 स्टार पॉइंट जो सीधे सीधे बड़े सिंपल थे। पहला क्या था सर, पहला था आपके पास ऑक्सीजन को जोड़ दो, दूसरा था नेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दो, ठीक है, तीसरा था हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, फिर चौथा स्टार पॉइंट आया धन विद्युतीय तत्व मतलब पॉजिटिव एलिमेंट को भी बाहर निकाल दो। तो ये चारों स्टार सम्मिलित रूप से मिलकर आपको किस बात का ज्ञान कराते हैं कि यह अभिक्रियाएं किसको प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं मतलब ऑक्सीडेशन को बताती हैं। तो भूलना मत भाई, ऑक्सीडेशन का हुआ अपना कंप्लीट। अब अपन चलेंगे अपचयन पर, ठीक है सर। अपचयन का देखते हैं अपन, हेडिंग डालो भाई, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, ठीक है सर। वही सबसे पहले परिभाषाएं लिखेंगे अपन, परिभाषाएं, वही अपना क्लासिकल धारणा भाई। क्लासिकल धारणा मतलब किन किन पार्टों से मिलकर आप अपचयन को समझ सकते हो। जो आपने ऑक्सीडेशन में लिखा ना भाई, वह आपको समझ में आ गया तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जो आपने लिखा उसका जस्ट अपोजिट किस में होगा सर, अपचयन में होगा, ठीक है। देखिए भाई कैसे कैसे आप अपचयन को बता सकते हो भाई। पहला स्टार पॉइंट अपन लिखेंगे, उधर आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे सर, जोड़ रहे थे। तो अपचयन में अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे। तो लिखिए भाई, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलती हो। अपन ने यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ा था, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ी भी रहेगी, उसमें से अपन ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, एक कंपाउंड लिया। अब यहाँ से मैं दोनों को अलग करना चाहूँ, ठीक है, 2NO नाम से होता है, क्योंकि आप बैलेंस करोगे तो बाद में भी 2 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको 2 गैसें मिलेगी, एक तो नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में, और दूसरी होती है ऑक्सीजन गैस जो O2 के रूप में। 2 मैंने लगाया था क्योंकि N2 और O2 निकलते हैं, तो नाइट्रोजन 2 थी, यहाँ पर 1 ही थी, इसलिए मैंने 2 लगा दिया, जिससे नाइट्रोजन भी 2 हो गई, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, क्योंकि दोनों 2-2 की फॉर्म में बाहर निकली थी, ठीक है सर। तो देखो पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ थी, मतलब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन संयोग में थी। फिर जैसे ही आपने इनको तोड़ा तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो गई सर, बाहर निकल गई। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हो गया सर,
रिडक्शन हो गया। आ गई भाई बात समझ में? पहले ऑक्सीजन जुड़ रही थी, अब ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल रहे हो, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन। सेकंड एग्जांपल एक और देखिए भाई। जल ले लिया भाई मैंने, जल ले लिया मैंने यहाँ से। अब आप जानते हो जल में तो दो प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस होती है और एक ऑक्सीजन गैस होती है। नाम से ही पता लग रहा है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दोनों इस फॉर्म में हाइड्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। बैलेंस करें तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, जिससे ऑक्सीजन 2 हो गई भाई। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो इस हाइड्रोजन के आगे में क्या लगा देता हूँ? 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ किसका रिडक्शन हुआ? सर बड़ी इजी बात है, बड़ी आसान बात है। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन छोड़ के गई है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। कोई दिक्कत है क्या सर? सर कोई दिक्कत ही नहीं आई, आएगी भी नहीं सर। मेरा बहुत अच्छी बात है भाई। हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम सिंपल सिंपल सी बेसिक नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अपना बेसिक क्लियर रहेगा तो आने वाला जो चैप्टर स्टार्ट आगे आएगा ना अपने पास, उसमें आपको बड़ा ही मज़ा आएगा भाई। अगर आपका बेसिक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो भाई फिर तो भाई भगवान भरोसे हो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहला स्टार पॉइंट कंप्लीट भाई। सेकंड स्टार पॉइंट क्या बोलता है? वहाँ पर आप क्या बोल रहे थे? नेगेटिव एलिमेंट, जिसे आप ऋण विद्युतीय तत्व बोल रहे थे, उनको आप क्या कर रहे थे भाई? जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या करोगे? निकाल दोगे। लिखिए भाई, वह अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता हो। ऑक्सीडेशन में आपने क्या करा था सर? ऋण विद्युतीय तत्वों को जोड़ा था, मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का योग कराया था। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जस्ट अपोजिट कर रहे हो, ऋण विद्युतीय तत्व को आप बाहर निकाल रहे हो, निष्कासन करा रहे हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा भाई। ठीक सर, एग्जाम्पल दे दो, अच्छा लगेगा तो देख लो भाई, एग्जाम्पल भी लिखो, तुम मानोगे थोड़ी। लिखो भाई, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया भाई PCl5। क्या ले लिया भाई? फास्फोरस 5 को पेंटा बोलते हो, क्लोरीन को क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5। जैसे ही आपने इसको तोड़ा, किसी भी प्रकार से तोड़ो, आप गर्म करो, उबालो, कुछ भी करो भाई, जैसे ही आपने तोड़ा तो आप जानते हो फास्फोरस तो प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, तो ये नेगेटिव एलिमेंट क्या होगा सर? ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, मतलब इसको छोड़कर चला जाएगा। किस में भाई? PCl3 और Cl2 में चले जाते हैं भाई। PCl5 का विखंडन जो होता है ना भाई, वो PCl3 में और Cl2 में होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। किस किस में टूटता है PCl5? एक तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में टूटता है और एक क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है सर। अब आप देखो, बैलेंस है क्या सर? बैलेंस है, फास्फोरस है, क्लोरीन 5 और क्लोरीन 3, 2, 5। ठीक है सर। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन सर फास्फोरस का हुआ, क्योंकि फास्फोरस के पास पहले 5 क्लोराइड थे, लेकिन जैसे ही इसको तोड़ा वैसे ही इसके 2 क्लोरीन क्या भाई इसे छोड़कर चले गए। तो नेगेटिव एलिमेंट भागा नहीं भागा सर? भाग गया। तो यही आपका क्या है सर? रिडक्शन है। पक्की बात है भाई? ठीक है सर, एक एग्जांपल और दे दो और अच्छा लगेगा। मैं तो लिख लो भाई, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। यहाँ मान लो मैंने HCl ले ली, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया HCl। ठीक है सर। इसमें दो गैसें दिख रही है आपको, एक तो H2, जब आप HCl को तोड़ते हो तो H2 निकलती है और Cl2 गैस निकलती है। पक्की बात है सर? ठीक है सर। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गई और Cl2 भी 2 हो गई, Cl2 यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के साथ पहले क्लोरीन थी, मतलब हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव एलिमेंट था, लेकिन आपने जैसे ही तोड़ा ये नेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर चला गया, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया सर? रिडक्शन हो गया। कोई दिक्कत है क्या सर यहाँ तक?
नहीं है। वही सिंपल सिंपल बातें अभी तक अपने पास चल रही है। तो देखते हैं अपन आगे। 2 स्टार पॉइंट पढ़ लिए। पहले तो आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, फिर आपने नेगेटिव एलिमेंट जो कि ऋण विद्युतीय तत्व होते थे उन्हें भी आपने बाहर निकाल दिया। थर्ड स्टार पॉइंट अपन देखेंगे भाई। थर्ड स्टार पॉइंट क्या कहता है, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, थर्ड स्टार पॉइंट में हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करोगे आप, जोड़ दोगे। तो लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होगी भाई, जुड़ती हो। आ गई भाई बात समझ में, हाइड्रोजन जुड़ती हो। क्योंकि आप ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे थे सर, वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते, लेकिन अपन रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो जस्ट अपोजिट होगा। तो अंडरलाइन कर लेना, हाइड्रोजन जुड़ेगी भाई इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल ले लिया, नाइट्रोजन गैस में मैंने हाइड्रोजन गैस को जब जोड़ा, किसमें भाई, नाइट्रोजन गैस में मैंने हाइड्रोजन गैस को जब जोड़ा तो मेरे पास एक नई गैस का निर्माण होता है भाई, जिसे बोलते हैं अपन NH3। क्या बोलते हैं जिसे अपन, अमोनिया। नाम लिख लेना भाई, अगर लिखना चाहो अच्छा लगेगा लिख लिया करो जो नाम अपन लिखते हैं। जब आप नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से सम्मिलित अवस्था में मिलाते हो, इनका दोनों का योग कराते हो, तो तीसरी गैस जो निर्माण होती है उसको आप अमोनिया गैस बोलते हो। ठीक है सर। अब बैलेंस कर लें भाई। देखो भाई, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन इधर कितनी है 1, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। नाइट्रोजन 2 हो गई, नाइट्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर 2, इधर हाइड्रोजन कितनी है 3 दूनी 6, क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन पे भी है और हाइड्रोजन पे। कितनी होगा हाइड्रोजन 6, तो मैं यहाँ पर किससे इंटू करूँगा, 3 से कर दूंगा, तो यहाँ पर कितनी हो गई 3 दूनी 6। अब देखो हाइड्रोजन जुड़े, नाइट्रोजन अकेली थी, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन से कौन योग, ये किसने योग कर लिया भाई, हाइड्रोजन ने। देखो यहाँ अकेली, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया सर। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ठीक, नेक्स्ट स्टार पॉइंट पे चलते हैं भाई। वही लास्ट, उसमें आपने क्या करा था, धन विद्युत मतलब पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव कंपाउंड जो होते थे वो क्या करते थे, बाहर निकलते थे। तो अब इसमें पॉजिटिव एलिमेंट वो होगा, वो क्या करेगा, जुड़ेगा। तो लिखिए भाई, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्वों का योग होता हो, योग होता हो। ठीक है, अपन ऑक्सीडेशन में पढ़ रहे थे कि धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलेंगे, लेकिन हम रिडक्शन में जस्ट अपोजिट करेंगे, धन विद्युतीय तत्वों को अपन जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया इसका, HgCl2। क्या है यहाँ पर, HgCl2 है सर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है भाई, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। ठीक है, मरकरी देखा है भाई, पारा मरकरी जो होता है वो Hg होता है। ठीक है, HgCl2 में आप किसका योग करा रहे हो भाई, एक और मरकरी परमाणु का आपने योग करा दिया। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव होता है Hg, ये क्लोरीन माइनस होता है। ठीक है, आपने यही जोड़ा और ये Hg तो क्या पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, जो मैं इनके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लिया करो भाई, जिससे आपको याद रहे आगे अगर इनका यूज़ होता हो तो। Hg क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड का योग आपने मर्क्यूरी से करा दिया भाई। ठीक है, तो आपने क्या बोला, धन विद्युतीय तत्वों का योग होगा, मतलब ये धन तत्व परमाणु इनमें आकर क्या करेगा सर, योग मतलब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Hg, एक Hg, कितने Hg हो गए, Hg2, और यहाँ पर Cl2। पक्की बात है भाई, कुछ भी नहीं करा, मर्क्यूरी क्लोराइड में एक और धनावेशित मर्क्यूरी का आपने योग करा दिया, जिससे आपके पास Hg2Cl2 का योग, ये कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर Hg का क्या हो गया सर,
रिडक्शन हो गया। पक्की बात है कि Hg पे तो एक और धनावेशित परमाणु आकर जुड़ा, इस वजह से इसका क्या हो गया, रिडक्शन। सर एक और एग्जाम्पल दे दो, अच्छा लगेगा तो लिख लो ना भाई, पूरा काहे को मानते हो। देखो भाई CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड, ठीक है। CuCl2 का नाम होता है कॉपर क्लोराइड। कॉपर हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, क्लोरीन हमेशा माइनस में। यहाँ पर मैंने एक और कॉपर का योग करा दिया, क्योंकि कॉपर प्लस है तो एक और कॉपर का योग करा दिया, तो ये क्या बन गया भाई, Cu, एक Cu दो Cu, कितने कॉपर, दो, और ये Cl2, ठीक है सर। तो यहाँ कॉपर का क्या हो गया सर, रिडक्शन हो जाता है भाई, पक्की बात है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या क्या धारणाएं होती है, किन किन पार्ट से आप उनको बता सकते हो कि कब ऑक्सीकरण होगा, कब रिडक्शन होगा, ठीक है सर। और अपन ने कुछ आज नया नहीं पढ़ा, बेसिक जानकारी है, बेसिक क्लियर करते चलोगे तो आगे का चैप्टर अपने लिए बड़ा ही ईजी, बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार हो जाएगा भाई। इस वजह से रिवीजन करते रहो भाई घर पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई, ठीक है भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।